5 मई सन 2024 को इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो वायरल होती है जिसको देखने के लिए अलग से हिम्मत चाहिए। यूपी के बिजनौर में हुआ ये केस बाई चांस विक्टिम के कैमरे फोन में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसमें उस शख्स को उसकी ही वाइफ ने इस कदर टॉर्चर किया कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ना सिर्फ देखने वालों की रूह कांप गई, बल्कि एक ऐसा सवाल भी सामने आया जो सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। इस वीडियो में मेहर जहां नाम की इस लेडी को दरिंदगी की सारी हदों को पार करते हुए साफ देखा जा सकता है। पहले उसने अपने हस्बैंड मदनान जैदी को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो बेरहमी से मदनान की बॉडी में चोट पहुंचाना शुरू कर देती है और उसके दोनों हाथों को बेड पर बांधकर सिगरेट के जरिए उसके प्राइवेट पार्ट को जलाना शुरू कर देती है। ये वीडियो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वह अंदर तक हिल जाएगा। शायद ही आपने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह की हैवानियत करते हुए किसी भी महिला को देखा होगा। वैसे तो ये घटना 29 नवंबर सन 2024 की है, लेकिन इंटरनेट पर 5 मई से ये वीडियो काफ़ी हद से वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखने वाली मेहर जहां आखिर क्यों अपने ही हस्बैंड मदनान जैदी के साथ इतनी हैवानियत कर रही है, या फिर ये पहली बार किसी वीडियो में रिकॉर्ड हो रही थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस केस को बारीकी से समझना पड़ेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई केस स्टडी वीडियो में। 27 नवंबर सन 2023 को पिछले साल ही मदनान जैदी ने मेहर जहां से निकाह किया था। एज पर सोर्सेस ये कहा जा रहा है कि मेहर ने उसके घर पहुंचकर शादी को लेकर काफ़ी बवाल किया था और शादी ना करने पर फॉल्स रेप केस लगाने की धमकी भी दी थी। शादी के बाद मदनान अपना घर छोड़ के एक किराए के मकान पर मेहर के साथ रहने लगता है और शादी के कुछ दिनों बाद ही मदनान को अपनी वाइफ मेहर जहां का असली चेहरा सामने दिख जाता है। मेहर बहुत बड़ी ड्रग्स एडिक्टेड निकली और वो आए दिन पैसों की डिमांड करने लगी। यही नहीं, शादी के कुछ दिनों के बाद मदनान को एक ऐसी खबर भी पता लगती है जिसको सुनने के बाद मदनान पूरी तरीके से हिल जाता है। मदनान को ये बात पता लगती है कि उसकी वाइफ मेहर के कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं और जब उसने अपनी वाइफ मेहर को ये सब करने से रोका तो वो झगड़ा और मारपीट करने पे भी उतर आई। मदनान को अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि वो मेहर जहां से शादी कर एक ट्रैप में फंस चुका था। लगातार मिल रहे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की वजह से मदनान ने कई बार पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को कभी भी सीरियस तरीके से नहीं लिया। मदनान अब ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका था कि बिना प्रूफ के पूरी दुनिया में कोई भी इस बात पर उसके यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे इस समाज में कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक महिला भले अपने हस्बैंड पर इस तरीके से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी कर सकती है। और अगर मदनान किसी को यह बात साबित करने की कोशिश भी करेगा तो अक्सर लोग उसको यही बोलेंगे कि तुम्हारी ही गलती होगी, क्योंकि क्यों ही एक महिला एक वाइफ अपने पति पर इस तरीके से टॉर्चर करेगी, जरूर तुमने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जिस वजह से उस बेचारी को ये कदम भी उठाना पड़ा। रोज रोज हो रहे उसके साथ इस टॉर्चर का एविडेंस जुटाने के लिए मदनान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना ही मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके उसको अपने ही बेडरूम में एक जगह पर छुपा कर रख देता है। और फिर 29 अप्रैल को मेहर जहां की सारी दरिंदगी उस कैमरे फोन में रिकॉर्ड हो जाती है। 4 मई को विक्टिम मदनान जैदी अपनी ही वाइफ मेहर जहां के खिलाफ पास के ही एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR दर्ज करवाता है और 5 मई को पुलिस मेहर जहां को अंडर सेक्शन 328, 307 और 323 में मुकदमा दर्ज कर उसको अरेस्ट कर लेती है। आखिर ऐसा क्यों कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट की ही बातें क्यों की जाती हैं? ये वायरल वीडियो उन सो कॉल्ड समाज सेवकों के मुंह पर चाटा है जिनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक वुमन ही फिजिकली और मेंटली एब्यूज का शिकार हो सकती है। मर्दों के साथ हुए वायलेंस और एब्यूज की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ तक कि कुछ मैन लॉबी भी अपने सो कॉल्ड पैट्रिया की मेंटलिटी के नशे में अपनी ही सोसाइटी के उस तबके के बारे में बात करने से परहेज करते हैं, जिसमें मदनान जैदी जैसे मर्द फिजिकल के साथ साथ मेंटल टॉर्चर का लगातार शिकार हो रहे हैं। मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है, बहुत
कई टाइम से, और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के षड्यंत्र के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती है उनका हाथ है। उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल है वो इसी चीज को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसकी मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में, जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इस केस में तो मदनान अपनी बीवी मेहर झा के हाथों मिल रही अहवानियत को समाज के सामने दिखाने की हिम्मत रख पाया, लेकिन ऐसे लाखों मदनान आज भी जिंदगी की एक ऐसी जेल में कैद हैं जहां पर ना तो उनकी कोई सुनवाई है और ना ही कोई रिहाई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई केस स्टडी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।